दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप बहुत बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर की दवा से पहले आप यह सोचने लगते हैं, कहीं ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो नहीं। या फिर अगले दिन आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप यह सोचते हैं, मैंने पिछली रात कुछ बुरा सोचा था, शायद ये उसी की सज़ा है। ये विचार सिर्फ फालतू नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर चल रही एक जादुई साजिश है। लेखिका अमेंडा मॉन्टेल अपनी किताब द एज ऑफ मैजिकल ओवरथिंकिंग में कहती हैं कि आप पागल नहीं हैं, आपका दिमाग बस ओवरलोड हो गया है। आज के इंटरनेट, सोशल मीडिया और लगातार चलती खबरों के तूफान में हमारा दिमाग उन पुराने तरीकों से काम कर रहा है जो हजारों साल पहले हमें जंगली जानवरों से बचने के लिए बने थे। और यह पुराना सॉफ्टवेयर नए डिजिटल युग में हर रोज क्रैश हो रहा है। अगले कुछ मिनट में हम उन 4 बड़े बायस को बेनकाब करेंगे जो हमारे दिमाग में छुपे बैठे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद आप पहली बार समझेंगे कि आप ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं। हमारा पहला किरदार है द हेलो इफेक्ट। यह बायस कहता है, अगर एक आदमी एक चीज़ में अच्छा है, जैसे दिखने में, तो हम मान लेते हैं कि वह हर चीज़ में अच्छा होगा, ईमानदार, समझदार और दयालु। एक चमकती हुई चीज़ देखकर हम उसकी हर खराबी को अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, आपने एक फेमस क्रिकेटर को देखा, वह बहुत टैलेंटेड है, देश के लिए खेलता है, आप उसे हीरो मानते हैं। आप सोचते हैं कि उसकी सोच भी कमाल की होगी, लेकिन जब कुछ समय बाद वह क्रिकेटर किसी गलत काम में फंस जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, निराशा होती है। क्यों? क्योंकि द हेलो इफेक्ट ने आपको विश्वास दिलाया था कि वह इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। आज सोशल मीडिया पर हम सेलिब्रिटीज़ की क्यूरेटेड लाइफ, यानी कि उनके द्वारा सजाई हुई ज़िंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि वे भी हमारे दोस्त हैं। इसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। हम उनके बारे में ओवरथिंक करते हैं और जब वे अपनी इंसानियत दिखाते हैं तो हम उन्हें गिरा देते हैं। अमांडा कहती हैं, किसी को देवता बनाना उस इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेना है। हमारा दूसरा बायस है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है जो समय, पैसा या कोशिश आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, जिसे वापस नहीं पाया जा सकता, उसे बचाने के लिए आप वर्तमान और भविष्य में भी खराब चीज़ों को सहते रहते हैं। अमांडा अपनी किताब में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का उदाहरण देती है जो 7 साल तक चला। वह जानती थी कि यह रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन हर बार ख़त्म करने से पहले वह सोचती थी, मैंने 7 साल दिए हैं, इसे अगर मैं आज छोड़ दूंगी तो वो सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। आप भी सोचिए, क्या आप एक ऐसी खराब नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें 3 साल का अनुभव हो चुका है? क्या आप एक ऐसा स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि पैसा लगाया हुआ है? यह बायस हमें लगता है कि हम एक वफादार और मजबूत इंसान हैं, लेकिन असल में यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जो बीत गया वह संक हो गया, यानी डूब गया। जो बीत गया उसे बचाने की कोशिश में हम आज को भी डुबा रहे हैं। अमांडा कहती हैं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मिलिए तीसरे धोखेबाज से, प्रोपोर्शनैलिटी बायस। हमारा दिमाग कहता है कि अगर कोई घटना बड़ी है तो उसका कारण भी बड़ा, गहरा और रहस्यमय होना चाहिए। अगर एक छोटा सा काम गलत हुआ है तो चलो मान लेते हैं कि कोई साजिश चल रही होगी। जब दुनिया में कोई बड़ी महामारी आती है या कोई बड़ा बाजार अचानक गिर जाता है तो बहुत लोग तुरंत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें यह मानना मुश्किल लगता है कि इतनी बड़ी घटना किसी छोटे वायरस या सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से हो सकती है। उन्हें लगता है इतना बड़ा गम, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ तो होगा। यही बायस हमें बेमतलब की मैनिफेस्टेशन पर विश्वास कराता है कि हम सिर्फ सोचकर अपनी गरीबी या बीमारी दूर कर सकते हैं। असलियत में दुनिया की ज़्यादातर बड़ी घटनाएं हजारों छोटी, बोरिंग गलतियों और प्रभावों का नतीजा होती है। सच्चाई अक्सर बड़ी साजिश से ज़्यादा
छोटी गलतियों में छिपी होती है। हमारा आखिरी बायस है सर्वाइवरशिप बायस। यह बायस हमें सिर्फ उन लोगों की कहानी दिखाता है जो बच गए या सफल हो गए, और उन लाखों लोगों को छुपा देता है जो फेल हो गए। आप सोशल मीडिया पर एक करोड़पति यूट्यूबर को देखते हैं। वह कहता है, मैंने कॉलेज छोड़ा था, 18 घंटे काम किया और आज मैं करोड़पति हूँ। आप उसकी कहानी से प्रेरित होते हैं, लेकिन इस बायस के कारण आप उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने कॉलेज छोड़ा, 18 घंटे काम किया और बुरी तरह फेल हो गए। हम सिर्फ सर्वाइवर को देखते हैं, विक्टिम्स को नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर इसी बायस का फायदा उठाते हैं। अमांडा कहती हैं, सफलता की कहानियां जरूरी हैं, लेकिन उन्हें एक नियम मत मानिए। वह सिर्फ एक संभावना थी, नियम नहीं। जब भी कोई सीक्रेट टू सक्सेस बताए तो पूछिए, वह लोग फेल हुए, उन्होंने क्या किया था। तो दोस्तों, द एज ऑफ मैजिकल ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? यह किताब हमें रोबोट बनने को नहीं कहती, बस कहती है जब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो रुकिए, इन बायस को पहचानिए और मुस्कुराइए। अरे वाह, मेरा पुराना दिमाग फिर से एक्टिवेट हो गया। आपके दिमाग का काम आपको खुश रखना नहीं, बल्कि आपको जिंदा रखना है, और इस डिजिटल युग में वह अपना काम गलत तरीके से कर रहा है। जादू में विश्वास ना करें, जागरूकता में विश्वास करें। आपको इन चारों में से कौन सा बायस सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मुझे कमेंट में खुलकर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम किसी और शानदार किताब की गहराइयों में उतरेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।